प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री इस वक्त साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान राम के सामने साष्टांग ये प्रणाम है। देश के प्रधान सेवक वो खुद को कहते हैं और आज उनका राम भक्त स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। जब अयोध्या में वो शुभ घड़ी आई है, उनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने अंजाम तक पहुंचा है और वहां पर राम जी की मूर्ति लगने के बाद वहां पर साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी वहां पर देख रहे हैं। पूरी पूजा का कार्यक्रम वहां पर हो गया है। भगवान राम की आरती भी हो गई है और उसके बाद दर्शन भी हो गए हैं भगवान के उस श्याम वर्ण के रूप के, जिसमें आप देख रहे हैं पूरा श्रृंगार किया गया है। वही पीतांबर वस्त्र है, स्वर्ण और आभूषणों से सजा हुआ उनका जेवर, उनका मुकुट है और पीतांबर कपड़ों में उन्हें भव्य रूप से सजाया गया है। एक अनूठी सी मुस्कान है। 5 वर्ष के प्रभु राम के आप दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें बड़े प्रेम से पूरी अयोध्या नगरी में राघव कहा जाता है। तो राघव की ये मुस्कान भी आप देख रहे हैं उनके चेहरे पर और एक स्नेह छलकता हुआ उनकी आंखों से। स्वर्ण ये तमाम जो साधु संत जुड़े हुए थे इस पूरे आंदोलन से, उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप देख रहे हैं रामलला की ये तस्वीर श्याम वर्ण से बनाई हुई। बहुत वजन था इसका, इसे अंदर क्रेन के जरिए लाना पड़ा, लेकिन इसकी साज सज्जा की गई है पीतांबर कपड़ों से और जो जेवर है वो स्वर्ण के हैं आभूषणों के साथ। ये तस्वीरें आप भगवान राम की लगातार देख रहे हैं और ये देखिए मंदिर का वो स्वरूप जो पुष्प के साथ भव्य रूप से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का वहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, साष्टांग करते हुए, महंत नृत्य गोपाल दास जिनकी बड़ी भूमिका रही है, सालों तक वो इस ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे, महंत सत्येंद्र दास जो कि दरअसल मुख्य पुजारी है राम मंदिर के। मार्च 1992 से जब विवादित ढांचे में ही रामलला की मूर्ति थी, तब से वो लगातार रोज प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं और आज तक लगातार आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अपनी जीवन के इस, तब उनकी उम्र बहुत कम थी जब 92 में हुआ और अब जब आप देख रहे हैं ये दिन, तो लगभग 30 साल गुजरने के बाद आज वो भी यहाँ पर मौजूद है, मुख्य पुजारी रहे हैं। रामलला की हमेशा उन्होंने रोजाना पूजा की है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर अभिनंदन स्वीकार करते हुए पीएम पैर छूकर तमाम साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए, ये सब वो लोग हैं जो अयोध्या नगरी से जुड़े रहे, अयोध्या के आंदोलन से जुड़े रहे, अयोध्या में इस मंदिर निर्माण को लेकर इन सब की भूमिका है और पीएम को ये विशेष एक अंगूठी अपनी तरफ से देते हुए आप साधु संतों को देख रहे हैं। सबका प्रणाम स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्षण अलौकिक है। ये अपरंपार हर्ष और उत्सव का आज दिन है जब अयोध्या नगरी को उनके प्रभु राम का मंदिर मिला है और भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। आज देश की दिवाली है, अयोध्या नगरी के लिए उत्सव है। सरयू पे जिस तट पर लोगों ने वर्षों इंतजार किया, वो इंतजार 5 सदी का आज समाप्त हुआ है। वो शुभ घड़ी आ गई है और जल्दी से हम लोग चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, एक भजन यहाँ पर कर लेते हैं, भगवान राम के नाम की भजन। पीएम की तस्वीरें और मंदिर की मूर्ति भी हम आपको दिखाई रहे हैं। एक भजन शुरू करते हैं। थोड़ा वॉल्यूम दे दीजिए। मेरी रावत में आए, सारी जग में उल्लास है। रावत में आए, रामावत में आ गए, सारे जग में उल्लास है। रामावत में आ गए, रामावत में आए, सारे जग में उल्लास है। हुई पूरी हरियास है। रामावत में आए, रामावत में आए, सारे जग में उल्लास है।
उल्लास है, राम अवध में आए, राम अवध में आए, सारे जग में उल्लास है, राम अवध में आए। राम अवध में आए, राम अवध में आए, सारे जग में उल्लास है, राम अवध में आए। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरे राम है राम रमैया वो, चलना सिखला दे जो, वो ही मेरे राम है। रखा था विश्वास, राम दौड़े दौड़े आए हैं, रखा था विश्वास, रखा था विश्वास, राम दौड़े दौड़े आए हैं, तुम्हें गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान विश्वास, राम थोड़ा दौड़े ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। शंकर जी, अमित जी, दौड़े दौड़े भक्त पूरे देश से राम मंदिर में आप दर्शन के लिए पहुंचेंगे। प्रशासन ने अपनी तरफ से उसके लिए बहुत इंतजाम भी किए, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसर में प्रवेश किया था, गर्भगृह में प्रधानमंत्री पहुंचे, मंदिर में उनका आगमन भी हुआ और उस वक्त मंगल स्तुति बजाई जा रही थी, जिसमें लगभग 50 वाद्य पूरे देश के आज एक सुर में बज रहे थे, ताकि भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर जगह एक ही धुन हो, एक ही स्वर हो, एक ही वंदन में, एक ही राग में आज भगवान के आगमन की शुरुआत हो। और उसके बाद से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। अब देखिए ये घड़ी, जब अंदर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी हो रही है, बाहर भजन बज रहे हैं, झूम रहे हैं लोग, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान राम की खुशी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अयोध्या नगरी में उनके राघव को उनकी जगह पर आज पहुंचा दिया गया है। आज महल है ये राम मंदिर उनका, और राघव अपने उस महल में पहुंच गए हैं, आंखों में स्नेह लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए, दौड़े दौड़े अब भक्त उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये स्वर्ण और आभूषणों का उनका मुकुट और जेवर, ये पीतांबर धारी राघव की अभूतपूर्व मूर्ति, वाकई अरुण योगीराज ने अपने हाथों से करोड़ों देशवासियों का, राम भक्तों का भाव इस मूर्ति में भर दिया है। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नहीं विश्वास कर पा रहा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। आप वाकई सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस देश में भगवान राम कैसे दिखेंगे, इस मूर्ति से अब लोगों के मन में सदैव सदैव के लिए विराजमान हो जाएगा। ये स्नेह, ये न्याय, ये इंसाफ की मूर्ति, ये भगवान राम, जिन्हें राजा राम कहा जाता है, ये राघव, जिनका स्वरूप है मां कौशल्या के एक ऐसे पुत्र के रूप में, जिसने अपने पिता के वचन को सही करने के लिए 14 साल के अपने जीवन की आहुति दे दी, जो मुस्कुराते हुए निकल पड़े वन में रहने, वनवास में रहने, क्योंकि पिता की बात को सही साबित करना था। ये सूर्यवंशी प्रभु राम का वो मूर्त है उनकी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना प्रेम स्नेह रहा होगा मां कौशल्या के लिए। ये कैसी घड़ी रही होगी, लेकिन आज अयोध्या के लिए वो इंतजार खत्म हुआ है। जैसे अयोध्या ने तब खुशी मनाई थी जब प्रभु राम वनवास से लौटे थे, वैसे ही अयोध्या आज खुशी मना रही है, क्योंकि राघव राम मंदिर में